साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जिलम जलसगाह के लिए बनीगाला से रवाना। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जा रहा है माशाल्लाह। तो जेलम सब आप अल्लाह के सामने खड़े होके हम सब एक वादा करें कि अल्लाह हम इस इम्तिहान में फेल नहीं होंगे। आमीन। हमारे लोग मुश्किल में ऊपर से लेके स्वात, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान हर जगह अजाब आया हुआ। कल मैं डीआई खान गया, हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे, और उस जिधर मैं नहीं जा सका तौनसा, राजनपुर और डीजी खान मौसम की वजह से, उधर भी समुंदर है पानी का। वो जमीनें जिधर लोगों ने अपनी मेहनत से फसलें उगाने की कोशिश कर रहे थे, वहां सारा पानी आ गया। और फिर नीचे बलूचिस्तान तो तकरीबन सारे बलूचिस्तान के इलाके मुतासिर हुए। और फिर सिंध के अंदर बुरा हाल है लोगों का। तो ये जो इम्तिहान है, ये कौम मिलकर लड़ती है इस इम्तिहान से। गवर्नमेंट जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक सारी कौम इकट्ठी नहीं होती, इस तरह के इम्तिहान से हम पास नहीं हो सकते। 2010 में सैलाब आया और मुझे याद है मैंने पूरी कोशिश की, और भी लोगों ने, बल्कि हर पाकिस्तानी ने कोशिश की, और वो इतना बड़ा हमारी कामयाबी थी कि सारे पाकिस्तानी बाहर थे, पाकिस्तान में सब ने उसमें शिरकत की। और जो इतना बड़ा एक इम्तिहान आया हुआ था, उससे मुझे बड़ा फख्र है कि पाकिस्तानियों ने बड़ी जबरदस्त किस्म से हमने वो पास किया। अब
सारी कौम को आज मैं कहना चाहता हूं कि हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। मैंने सबसे पहले एक रजाकार फोर्स यानी टाइगर फोर्स नौजवानों की मैंने वेबसाइट पे ये रजाकारों को टाइगर फोर्स को इकट्ठा करना शुरू किया। इसकी मेंबरशिप लोग कर रहे हैं। पहले से ही हमारे पास एक टाइगर फोर्स के रजाकार थे, तो पहले तो हम एक बड़ी फोर्स जमा कर रहे हैं जो हुकूमतों की मदद करेगी, उन इलाकों में जाएगी और बड़े बड़े इलाके हैं जो पानी के नीचे हैं, तो हुकूमतों की मदद करेगी ताकि हम उन मुतासरीन की मदद करें। दूसरा, मैं कल शाम को, कल नहीं पीर की शाम को, परसों शाम को मैं एक टेलीथॉन करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा इंशाल्लाह। सारे जो पाकिस्तानी इधर भी रहते हैं और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, और वो पैसा इकट्ठा करके हम हुकूमतों के पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमतों का फंड उधर पैसा इकट्ठा करेंगे और उसके ऊपर सानिया निश्तर जिन्होंने बड़ा कामयाब प्रोग्राम किया था जब कोरोना के दौर में हमने एक एहसास का प्रोग्राम किया था, सारी दुनिया ने उसे माना था, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया था एहसास प्रोग्राम। उसी सानिया निश्तर को हम इस फंड के ऊपर बैठाएंगे, कमेटी नीचे होगी और जिधर जिधर भी पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि जिधर जिधर लोगों को जरूरत है उधर हम उसके मुताबिक कि जिधर मुस्तहिक लोग हैं उसके मुताबिक हम ये फंड देंगे। तीसरी चीज, हमें आगे से इसकी प्लानिंग करनी है। एक तो अल्लाह का इम्तिहान है, ये तो हमारे ऊपर आया, इसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो हम कर सकते हैं, अब जेलम के लोगों ये सुनो, हम क्या कर सकते हैं? हम डैम्स बना सकते हैं। और मुझे ये फख्र है कि हमने अपने 3.5 साल में 10 डैम शुरू किए पाकिस्तान में। पचास साल के बाद पाकिस्तान में बड़े डैम बने। बादशाह बन रही है, बादशाह डैम बन रहा है, दासू डैम बन रहा है, और उसके अलावा मुमन डैम जो इंशाल्लाह अगर इसी रफ्तार पे गया तो 2025 में खुल बन जाएगा। 10 डैम का हमने प्रोग्राम बनाया। इससे क्या होता है? जब आपके पास डैम होते हैं तो जब पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो वो आप पानी को काबू कर लेते हैं। डैम जब आपके बने होते हैं तो बारिश आता, पानी आता, रोक लेते हैं उसको, और वो पानी बजाय तबाही करने के वो एक नेमत बन जाती है। ये है डैम का कमाल। आप सोचें, जेलम के लोगों सुनो, चाइना में 80,000 डैम है, 5,000 बड़े डैम हैं। हमारे पास अभी 2 बने थे, मंगला और तरबेला, उसके बाद ये पहली दफा बड़े डैम बन रहे हैं। तो ये हमने बड़ी कोताही की, और जितनी भी हुकूमतें आई सबसे सवाल पूछता हूं कि क्या आपको कोई एहसास नहीं था कि हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे सस्ती और साफ बिजली तो पानी के ऊपर बनती है, डैम बना के, फिर हमें पानी बचा लेते हैं, या पानी की कमी है, आगे पानी की मजीद कमी आ रही है, उसके लिए डैम्स की जरूरत थी। तो किसी ने 50 साल में डैम्स का नहीं सोचा। मैं अपनी हुकूमत को मुबारक देता हूं कि पहली दफा 10 डैम्स बनाए एक हुकूमत ने बनाने के मंसूबे बनाए। और जेलम, अब आप सुने दूसरी चीज,
जब एक हुकूमत आगे आने वाले नस्लों का सोचती है, तो नौशहरा में क्या हुआ? नौशहरा में हमारे पिछले चंद सालों में, जब से हमारी हुकूमत है, बंद बनाए गए। 2010 में जब सैलाब आया था, नौशहरा डूब गया था। इस बारी बंद बना के नौशहरा को बचाया गया, और अल्लाह करे कि और पानी ना आए। अभी पानी आ रहा है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो बंद बचा लेगा। इस तरह की इस वक्त तौशा शहर, उधर उस शहर आज डूब जाना था, जो ऊपर से कोए सुलेमान से ये जो चश्मे आए और ये नाले आ रहे थे, अगर वो पंजाब की हुकूमत, उस्मान बुज़दार की हुकूमत अगर वहां अरबों रुपए का बंद ना बनाती, आज कौन सा डूब गया था। और फिर आज लाहौर के अंदर जब पानी आता था, बारिश आता था, तो लाहौर भी मुश्किल में पड़ जाता था। जिस तरह सिंध और कराची खास तौर पे, या जब बारिश आती है तो डूब जाता है, और या फिर पानी नहीं मिलता। कराची के अंदर टैंकर माफिया है, सबसे ज्यादा पैसा टैंकर माफिया बनाता है, क्योंकि पानी नहीं है। लाहौर के अंदर अंडरग्राउंड उन्होंने टैंक्स बनाए, और अब जब बारिशें हुई हैं, कोई लाहौर के अंदर पानी नहीं खड़ा हुआ। ये पहली दफा आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। 30 साल इन दोनों हुकूमतों ने पावर में बैठे रहे, कितनी इन्होंने प्लानिंग की। अब डीजी खान एक बड़ा, ये पहाड़ से जो पानी, उसको रोकने के लिए एक सुरूर डैम बन रही है, जिसकी फीजिबिलिटी वो ये सारे नालों का पानी रोक लेगी, और वह वैसे खुशहाली होती है, तो वो पानी नेमत भी बन जाएगा और बचा लेगा जो जिस तरह की तबाही आज बची है। पख्तूनख्वा के अंदर फीजिबिलिटी बन गई है टांग जाम डैम की, अगर वो बनी हुई होती तो वो इंशाल्लाह आगे रोक लेती जो तबाही मची है इस वक्त डीआई खान में, अगर वो डैम बनी होती। तो कहने का मकसद ये है कि इसका अभी से हम आगे के प्लानिंग कर रहे हैं कि इस पानी को एक नेमत बनाए, बजाय ये तबाही बने। तीसरी चीज, जेलन एक बड़ी अखबारों के अंदर कैंपेन चल रही है, फ्रेंडली मीडिया, लिफाफे वाले सहाफी, आप जानते हैं ना लिफाफा वाला सहाफी कौन होते हैं। और एक मीडिया हाउस जो हमेशा चोरों की हिफाजत करता है पैसे लेके, आप जानते हैं वो कौन है। तो ये कैंपेन क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जी इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, जलसे नहीं करने चाहिए। कान खोल के सुन लो लिफाफो, ज़मीर फरोश सहाफियों, सुन लो, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं इन चोरों जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, मैं इनके खिलाफ हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। खान साहब माशाल्लाह साबिक वजीर फवाद चौधरी के घर तशरीफ लाए। यार पीछे रास्ता छोड़ दो भैया, रास्ता छोड़ दो, पीछे हो जाओ। रुक 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 फवाद चौधरी के घर से
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने मंजिल की तरफ रवा दवा हो चुका है। रास्ता छोड़ के खड़े हो जाओ, रास्ता छोड़ के खड़े हो जाओ।